Good morning students. Our next topic is types of biopesticides. बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था. अब हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, कितने तरह के होते हैं. इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. बायो इंसेक्टिसाइड्स, सेकेंड इज़ बायो फंजीसाइड्स एंड थर्ड इज़ बायो हर्बिसाइड्स. इसको जस्ट आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना कि जैसे बायो इंसेक्टिसाइड तो इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कौन कौन से हैं, ये इंसेक्ट्स के नाम है. ठीक है. उसके बाद है बायो फंजीसाइड, ये फंगस से रिलेटेड आ जाती हैं. ये जो है प्लांट्स की प्रोटेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. बायो फंजीसाइड्स, ठीक है, ये फंगस का जो जितना भी फंगस वाली क्लास होती है वो इसके अंडर आ जाती है. उसके बाद है बायो हर्बिसाइड, यहाँ हर्ब्स वगैरह की बात हो रही है, जैसे एग्जांपल तुलसी एंड नीम. इसमें बस आप इतना ही पढ़ लीजिएगा, इतना बहुत है आपके लिए कि बायो पेस्टिसाइड और इसके जो टाइप्स है वो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स के अंडर आते हैं, फंजीसाइड जो फंगस से रिलेटेड आते हैं, और हर्बिसाइड जो हर्ब्स से रिलेटेड है पॉइंट्स. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसको IPM भी कहते हैं. इसका फुल फॉर्म आ सकता है कि IPM का फुल फॉर्म बताइए. तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये पेस्ट मैनेजमेंट के लिए चलाया गया था कि हम लोगों को किस तरह पेस्ट की मैनेजमेंट करनी चाहिए. तो आपने देखा होगा कि पेस्ट की मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स बनाए गए. ठीक है. लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, ये जो केमिकल हैं हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल है. हमने पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक समय था तब तो हमें फ़ायदा रहा कि सारे पेस्ट कंट्रोल में हुए. लेकिन धीरे धीरे अब इस जो हमने केमिकल यूज़ करना शुरू किया, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी शो हो रहे हैं. हार्मफुल इफ़ेक्ट है कि सॉइल जो है, सॉइल को हार्म कर रही है. सॉइल में जितने भी यूज़फुल पेस्टिसाइड्स हैं या यूज़फुल ऑर्गेनिज़म्स हैं या यूज़फुल जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो प्लांट्स को न्यूट्रिशंस देते हैं, वो भी ख़त्म हो जा रहे हैं. तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में अब हार्म होना शुरू हो गया है. तो अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहते हैं तो हमें पेस्ट मैनेजमेंट करना है, लेकिन किस वे में, वो हमारा ऑर्गेनिक वे होना चाहिए. तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है, इसमें जस्ट एक बताया है कि हमने किस तरह पेस्ट की मैनेजमेंट करनी है, पेस्ट कंट्रोल करना है, और इनका मेन मोटिव क्या है. तो इनका मेन मोटिव क्या है, टू डेवलप एग्रीकल्चर इन एग्रो इकोसिस्टम, टू कीप चेकअप ऑन द पेस्ट पर टाइम टू टाइम चेकअप करना, और एग्रीकल्चर जो है उसको एग्रो इकोसिस्टम में कन्वर्ट करना और डेवलप करना. ठीक है. स्ट्रेटजीज़ जो है उनको फॉलो करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने के लिए. ठीक है. और अच्छी अच्छी टेक्निक्स को अडॉप्ट करना. कौन कौन सी टेक्निक्स या को हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, क्रॉप रोटेशन, मिक्स फार्मिंग, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग. इस तरह की टेक्निक्स हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हम पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. और क्रॉप की अच्छी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट. बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है. बायो मीन्स लिविंग, बायो से समझ आता है लिविंग, और टेक्नोलॉजी मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर टेक्निक्स करना, नई टेक्निक्स का यूज़ करना. तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हेल्प है क्रॉप की इम्प्रूवमेंट में या एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट में. कैसे, आपने भी सुना हो कि बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और उसमें नए नए टेक्निक्स की हेल्प से नई वैरायटीज़ को लाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे राइस है, राइस की हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं. ब्राउन राइस है, वाइट है, ब्लैक है. सेम ऐसे ही अगर हम और भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है. तो बायोटेक की हेल्प से हमने नई वैरायटीज़ लाई. कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी फ्रूट्स प्लांट हो. ठीक है. तो बायोटेक की हेल्प से ही हमने हमेशा न्यू वैरायटीज़ लाई है, और ऐसी वैरायटीज़ हमने ये सारी लैब कंडीशन में ग्रो करके लाई है. सबसे पहले हमें बायोटेक का मतलब पता होना चाहिए. द बायोटेक्नोलॉजी इज़ द
लेटेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस, बायोटेक जो है लेटेस्ट ब्रांच है साइंस का, इन विच वी स्टडी द सेल्स और द ऑर्गन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ हाई प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। सेम वही कि इसमें हम, ये एक लेटेस्ट स्टडी है, लेटेस्ट ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडीज़ करते हैं और उसकी जीन की, सेल की और जो भी ऑर्गन है उसको यूज़ करके न्यू वैरायटी लाने की कोशिश करते हैं। और हमारे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में नया कोई प्रोडक्ट ला सकते हैं। इन विच वी स्टडी डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंसेज लाइक बायोलॉजी, बॉटनी, zoology, केमिस्ट्री एक्सेट्रा और डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है, क्रॉप की इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा रोल है। इसी में अभी हमने फर्स्ट पॉइंट किया जो कि जिसमें हमने इसका मतलब पढ़ा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकंड, जिसमें हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर सेकंड पॉइंट है, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ टू रिफॉर्म द क्वालिटी ऑफ क्रॉप, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, एंड थर्ड इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए। बायोटेक का क्या हेल्प है ना? तो बायोटेक का क्या हेल्प है? सबसे पहले क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, अच्छी क्वालिटी देती है। सेकंड, प्रोडक्शन अच्छी होती है। और थर्ड क्या है? क्रॉप को प्रोटेक्ट करती है किसी भी चीज़ से, चाहे वो इंसेक्ट है चाहे वो पेस्ट है। ये बायोटेक की हेल्प है। अब जैसे कि बायोटेक की हेल्प से हम अच्छी क्वालिटी क्रॉप की ला सकते हैं जीन की स्टडी करके, या कोई भी 2 वैरायटी को मिक्स करके एक न्यू ब्रीड बना सकते हैं। ये बायोटेक की हेल्प से है। आपने भी देखा होगा कि साइंटिस्ट नई नई वैरायटीज़ लाते हैं, है ना? तो सेम ऐसे ही किसी भी 2 प्लांट का, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल बताएं कि जैसे आपने देखा होगा कि वाइट रोज़ और पिंक रोज़ है, दोनों की कम्बिनेशन से अगर हम कोई नया प्लांट बनाए तो आपका रेड रोज़ बन जाता है। इस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, ठीक है? तो उससे क्या हुआ, बायोटेक की हेल्प से आपने कोई नई अच्छी क्रॉप ले आए। अगर हम क्रॉप के बारे में बात करें जिसमें अच्छी क्वालिटी आएगी, और अच्छी क्वालिटी का आप क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। जैसे राइस की बात होती है, वीट की होती है, मेज़ की होती है, ठीक है? अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो डिफरेंट कलरफुल वेजिटेबल्स को हम अच्छी क्वालिटी की ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन भी अच्छी होएगी, ऐसी प्रोडक्शन हो कि जो कम पानी लें, ठीक है? ऐसी हम नई वैरायटी ला सकते हैं जिनको जो कम पानी में ग्रो कर जाए, किसी भी तरह के सॉइल में ग्रो कर जाए, इजीली कोई कीड़ा ना लगे, इस तरह कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होएगी और साथ ही साथ प्रोटेक्शन होएगी क्रॉप की। वो कैसे होएगी? सेम वही जो आपको बता कि इस तरह का न्यू टेक्निक की हेल्प से ऐसा कुछ ग्रो करे जो कि ईज़िली क्रॉप जो है हार्म ना हो पाए इंसेक्ट्स या पेस्ट की वजह से। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हम पढ़ लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या है। द मेन बेनिफिट है बायो फर्टिलाइज़र के